आई बाप अब तक उठाते नहीं थे, 10-12 लोग उठेले बा, बाकी लोग लाल कपड़ा में बांध के अब पूजा घर में रखे हैं। सवेरे शाम आरती लेकर, आरती श्री रामायण जी की, दुष्ट दल निरति कलित ललित सिय पीकी। अच्छा वो हनुमान जी के है ना, आरती श्री हनुमान लाल की। रोज आरती उतार रहे हैं, आरती उतारने से कुछ होने वाला नहीं है। मानस जी को खोलकर जब तक पढ़ेंगे नहीं, और मानस जी जब तक इस मानस जी में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक इसका प्रभाव जीवन पर, व्यवहार पर पड़ने वाला नहीं है। मानस जी को खोलिए। गोस्वामी जी ने इतना बड़ा उपकार किया सनातनियों पर कि श्री रामचरित मानस जी को अवधी भाषा में लिखा। खोलिए, कम से कम एक चौपाई पढ़िए, और पढ़िए भी कैसे? ऐसे पढ़िए कि उसका अर्थ समझ में आवे। यदि अर्थ समझने में कठिनाई है तो गीता प्रेस जी ने इनको टीका के सहित प्रकाशित किया है। मोटी वाली रामचरित मानस लीजिए, यहां दर्शन करिए, इसमें केवल मूल पाठ है, केवल चौपाइयां, दोहा लिखा गया है, अर्थ नहीं लिखा गया। लेकिन एक मिलेगा आपको, उसमें नीचे अर्थ भी लिखा है हिंदी में। यदि चौपाई पढ़ करके अर्थ समझ में नहीं आता तो आप टीका सहित मानस जी लीजिए। मत पढ़िए 1 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, एक चौपाई पढ़िए, लेकिन अर्थ के साथ पढ़िए। मैं आपको घटना सुनाऊं। भारत के एक महापुरुष थे, वो डेली एक ही चौपाई पढ़ते थे। भरत भैया डेली एक चौपाई पढ़ते थे। जानते हैं कौन सी चौपाई? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। याद है? आगे, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। इस चौपाई का अर्थ है कि परहित सरिस यानी परहित जैसा धर्म नहीं भाई। हे भाई, परहित जैसा दूसरा कोई धर्म नहीं। पर पीड़ा, पीड़ा माने कष्ट, दूसरे को कष्ट देना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। इस चौपाई का अर्थ है। अब वो रोज एक ही चौपाइया डेली पढ़े, तो उनके किसी जानने वाले ने कहा, अरे आप इतने विद्वान हैं, पिछले साल भी आया था तो आप यही चौपाई पढ़ते मिले, इस वर्ष भी आया हो तो आप यही चौपाई पढ़ रहे हैं, इसके आगे क्यों नहीं पढ़ते? बोले कैसे बढ़ जाऊं? इसी चौपाई को अभी ठीक से जीवन में उतार नहीं पाया हूं, तो आगे कैसे बढ़ जाऊंगा? ये चौपाई जीवन में ठीक से उतर जाए फिर आगे बढ़ूंगा। आप समझ रहे हैं? रट्टा मार। एक लोग हमको मिले, कहे महाराज जी हम 14 मिनट में सुंदरकांड पढ़ लेते हैं। यही बलिया के हैं वो। अब एकरा से ढेर हम आगे ना बताएं। कितने मिनट में? 14 मिनट। हम सोचे कैसे पढ़ रहे होंगे, तो हमने भैया थोड़ा सैंपल दिखाइए हमको, 1-2 पेज पढ़ के। वो शुरू हो गए, उका पढ़ रहे हैं, वही जान रहे कि रघुनाथ जी जान रहे हैं। आप 14 मिनट में पढ़ ले रहे हैं, इससे आपको कोई शील्ड नहीं मिलने वाला है। आप उसको 1 साल में पढ़िए, लेकिन मेरी प्रार्थना है एक एक चौपाई को समझ समझ के पढ़िए, तब जाकर वो जीवन में अवतरित होगा और उसका प्रभाव आपके व्यवहार में दिखाई पड़ेगा। ऐसे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। पढ़े रहे, कई लोग पढ़ी रहे हैं। हम महाराज 40 साल से मानस जी पढ़ी रहे हैं, पूरा गांव से केस लड़े रहे हैं। 40 साल से मानस जी पढ़ता नहीं, पूरा गांव से दुश्मनी भइल बा। ई कौन पढ़ता नहीं जी? हाँ? पढ़ना नहीं है, पढ़ करके उसको जीवन में रहना है। गोस्वामी जी कहते हैं, बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, हमें निज धर्म पर चलना
निजी धर्म क्या है, परिवार में पिता का धर्म क्या है, यदि जानना है तो रामचरितमानस को पढ़िए। परिवार में पुत्र का क्या धर्म है जानना है तो मानस जी को पढ़िए। एक भाई कैसा होना चाहिए इसमें लिखा गया है, एक पत्नी कैसी होनी चाहिए, एक पति कैसा होना चाहिए इसमें लिखा गया है, एक मित्र कैसा होना चाहिए ये भी लिखा गया है। और तो छोड़िए, एक शत्रु कैसा होना चाहिए ये भी मानस जी में लिखा गया है। आपको एक घटना बताऊं, लंका में राम जी में और रावण के मध्य युद्ध चल रहा था। एक दिन भगवान श्री राम ने ऐसा बाण चलाया कि रावण के पास जितने आयुध थे, हथियार, एक ही बाण में रावण के सारे आयुध कट के समाप्त हो गए। रावण निहत्था हो करके रथ से नीचे गिर गया। राम जी धनुष पर बाण चढ़ा करके रावण के पास पहुंचे। रावण को लगा कि आज मेरे जीवन का अंतिम दिन यही है, अब राम मुझे मार देंगे। निहत्था रावण गिरा है। राम जी ने रावण से कहा, दशानन, ऐसा लग रहा है कि आप युद्ध करते करते थक गए हैं। आवश्यक नहीं है कि युद्ध का निर्णय आज ही निकल जाए, आपको विश्राम की आवश्यकता है। जाइए अपने राजमहल में, आज रात्रि में विश्राम करिए, कल प्रातः काल पूरी ऊर्जा के साथ आइएगा, कल फिर से लड़ा जाएगा। राम जी मारे नहीं, छोड़ दिए रावण को। रावण लंका महल में गया और दरवाजा बंद करके लगा रोने। जो पूरे जगत को रुलाया था वो रावण आज स्वयं रो रहा था। मंदोदरी मैया ने देखा, कहा, अरे मेरे स्वामी के नेत्र में आंसू, मैंने पहली बार देखा, क्या कारण है, आप रो रहे हैं? तब रावण ने कहा, मंदोदरी, आज मुझे राम के स्वभाव ने रुला दिया है। राम कितने महान हैं, उनको अपने शत्रु के भी विश्राम की चिंता रहती है। राम ने मुझे मारा नहीं, विश्राम करने के लिए लंका में भेज दिया। आज ये सिद्ध हो गया कि राम एक महान शत्रु है। आज ये राम ने सिद्ध कर दिया कि राम चरित्र है। परिवार के जितने संबंध है, उस संबंध का श्रेष्ठतम स्वरूप यदि जानना है तो श्री रामचरितमानस जी को पढ़ना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? एजा सेमरी में ब्लड टेस्ट होला पूछता नहीं, अच्छा ठीक। ब्लड टेस्ट कराइए तो शाम को चाहे अगले दिन रिपोर्ट मिलता है, उसमें लिखा रहता है कि आपका हीमोग्लोबिन इतना आया है, और उसके बगल में नॉर्मल रेंज लिखा रहता है कि इतना होना चाहिए। आपका प्लेटलेट इतना आया है, इतना होना चाहिए, इतना आया है, इतना होना चाहिए। अब हम रिपोर्ट लेकर डॉक्टर साहब को बाद में पहले अपने देख लेते हैं, लागत हमार हीमोग्लोबिन कम हो गई बा, काहे एमे लौकता 11 से 14 ले होके के चाहिए, हमार 9.5 आइल बा, यानी कम हो गई बा। यदि हमारा मानक नॉर्मल रेंज के भीतर आ रहा है, इसका मतलब हम स्वस्थ हैं। और हमारा जो रिपोर्ट आया है वो नॉर्मल रेंज में नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम बीमार हैं। ये सीधा अर्थ। परिवार में व्यवहार का जितना नॉर्मल रेंज है, सारा नॉर्मल रेंज इसमें लिखा गया है। एक पिता के व्यवहार का नॉर्मल रेंज क्या होना चाहिए इसमें है। भाई के व्यवहार का नॉर्मल रेंज क्या है इसमें लिखा है। अब इस कथा को पढ़िए, सुनिए और देखिए आपका जीवन इस रेंज से मिल रहा है कि नहीं। यदि मिल रहा है आनंद मनाइए, आप स्वस्थ हैं, और यदि नहीं मिल रहा है तो चिंतित हो जाइए, आप बीमार हैं। यदि आपका जीवन इस जीवन से नहीं मैच कर रहा है तो आप बीमार हैं, आपको दवाई की आवश्यकता है।
और ऐसे बीमारी को ठीक करने के लिए रामचरितमानस संजीवनी बूटी के समान है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। चौपाई दर्शन करिए। राम कथा कलिका राम कथा कलिका सुजन सजीवनी मोरे सुहाए सुजन सजीवनी मोरे सुहाए बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी सकल जन रंजनी राम कथा कलि कलुष